ब्यूटीफुल आर्मी। सो गाइस, मैं आप सभी को मेरी स्टोरी वीडियो को स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि मेरी स्टोरी वीडियो ऑन एंड ऑनली एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप लोग प्लीज मेरी स्टोरी वीडियो को सीरियसली मत लीजिएगा। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फन के लिए बनाया है। और जो भी मैंने मेरी स्टोरी वीडियो में लोगों के कैरेक्टर दिखाए, चाहे वो हमारे प्यारे बीटीएस मेंबर के हो या फिर के-पॉप के सिंगर हो या फिर के ड्रामा के एक्ट्रेस या फिर एक्टर, सभी के मैंने कैरेक्टर ऑन एंड ऑनली काल्पनिक ही दिखाया है। तो आप लोग प्लीज इसे काल्पनिक ही सोचिएगा, सच मत मानिएगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। हेलो ब्यूटीफुल आर्मी, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी प्यारी आर्मी के लिए वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, उसका पार्ट 14। आई होप गाइस आप सभी को पसंद है। देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे हाथों से। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरांगी आर्मी पार्ट पर्पल यू बुरा है। जैसे मैं घर पे पहुंचूं और इनकी डांट से बच जाऊं। बहुत बच करती है डांट रही है मुझे। पागल लड़की कहीं की मुंह नचवानी। तो मुझे क्यों देख रही हो? और मैं भी बोलूँगी तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्या मैं आपको देखूंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है? मैं आपको कौन देखेगा? कुछ भी मत बोलिए आप, समझे? चुप झूठी, हमेशा की तरह फिर झूठ बोली। अरे बोल दो ना कि तुम मुझे देख रही थी, क्यों बोल नहीं रही हो? मैंने आपको नहीं देखा, आप जैसे भड़का इंसान को। वर्ड भड़का और नया वर्ड? हाँ, नया वर्ड। आप मुझे भड़का जैसे लगते हैं, इसलिए मैंने भड़का बोला। तो इसका मीनिंग क्या है? भड़का मीन्स? मैं नहीं बताऊंगी, समझे? तो बोलती क्यों रहती हो मुझे कुछ भी जो तुम्हारे मन में आता है? हाँ पागल, आप ही तो मुझे कुछ भी बोलते रहते हैं जो आपके मन में आता है। तब मैं बोलती हूँ, तो आपने कहीं बजा क्यों लग रहा है आपको? रियली नाज़िम, तुम पूरी तरीके से ना कल रात से एकदम से चेंज हो गई हो। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था ना, तो उस टाइम तुम कैसी थी और अब भी कैसी हो? न जाने तुम्हें क्या हो गया है जो इतना बोल रही हो तुम। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आपको पता नहीं क्या हो गया है। और मुझे हाफ माइंड कर, आपके ऊपर ना चुड़ैल माई सवार हो गई है। ओह, तो मुझ पे चुड़ैल माई सवार हो गई है? कहीं वो चुड़ैल माई तुम तो नहीं? आयो माई हो दादा, कुछ भी मत बोलिए। और क्या अभी यही खड़े होके दिन भर शोहर करना है क्या? आगे नहीं बनना है? व्हाट सोहर? अबे सोहर क्या है? ये तुम कैसे कैसे वर्ड निकालती रहती हो अपने मुंह से? इसका मीनिंग क्या होता है, जरा मुझे बताओ अब। शोहर में गाना होता है और आप नहीं समझेंगे, ये मेरा भाषा है, गांव की भाषा। और आप शहरी बाबू क्या जाने? ओह, तो चले यार में। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नमजीन चले रहते, तभी हमारी प्यारी जिन थक जाती है और वो चल नहीं पाती है। नमजीन उससे कुछ कहता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे। तो चलिए। अब क्या हुआ तुम्हें? मैं चल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा पैर बहुत दुख रहा है। पैर दुख रहा है? हाँ दुख रहा है। रुको, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा के लेके चलता हूँ, ठीक है? ना बाबा ना, मैं चली जाऊंगी, मुझे उठाकर मत ले जाइए। तुम चुप रहो, अपनी मनमानी हरदम मत क्या करो। मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा, समझे तुम? अरे सुनहरे आदमी हमारा प्यारा नमजीन जिन की बात नहीं मानता और वो जिन को उठा लेता है, उठा कर लेकर चलता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आगे। तो चलिए। अरे मैंने कहा ना, अरे चुप रहो तुम, मेंटल लड़की कहीं की। सुनहरे आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नमजीन ऐसे जा ही रहे थे, तभी अचानक से हमारे प्यारे जेब और हमारे जंकुक आ जाते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके क्या होता है। तो चलिए। डैड लुक, फाइनली भैया हमें मिल गए। अरे लेकिन भाभी को क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? नमजीन बहुत तो ठीक है ना? हाँ डैड, ये बिल्कुल ठीक है, बट इसके पाँव दुख रहे थे तो इसलिए मैंने इसको। पापा जी और छोटी देवर जी क्या सोचेंगे? भगवान। ओह, तो ऐसा है। अच्छा किया अपने भैया की भाभी को अपने गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, बिल्कुल तुमने सही किया। चुन्नी, मुझे नीचे उठाइए। जंकुक की आज पापा जी के सामने मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे नीचे उठाइए प्लीज। मैं उठाऊंगा, क्या करोगी? मैंने कहा उठाइए। चुप नहीं रहोगे तो मेरा दिमाग खराब करोगी। मैंने कहा मुझे उठाइए। मेंटल लड़की, जितना तुम्हें चिल्लाना है ना चिल्ला लो, मैं तुम्हें उतारने वाला नहीं हूँ। नमजीन बेटा, तुम बहू को लेकर आ जाओ, वहाँ पर कार खड़ी है, आगे आओ। हाँ भैया, भाभी को लेकर आइए। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि भैया भाभी सेफ है। बिल्कुल। हाँ डैड। ज्यादा चिल्लाओगे ना तो यही अभी किस कर लूंगा तुम्हें।
मेंटल कहीं की, अच्छे से समझाता हूँ तो समझती ही नहीं, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है मुझे। चलिए आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि सब लोग पहुंच जाते हैं नामजुन की मॉम के पास और उसकी नानी के पास। चलिए गाइस देखते हैं हम आगे, तो चलिए। चलो बेटा तुम सही सलामत हो, नहीं तो मैं तो डर ही गई थी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई मनहूस कोई था, इसके लिए मैं डर गई थी कहीं उसकी वजह से तुम्हें कुछ ना हो जाए बेटा। मॉम हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। चलिए आर्मी नामजुन की मॉम को नामजुन को हक करके हो जाता है, तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे, वो दूर हो जाती है। तो चलिए। हम मत बोलो, मैंने सिर्फ तुम्हारा पूछा, तुम ठीक हो वही बात है मेरे लिए। मुझे कोई लेना देना नहीं है कुछ मनुष्य लोगों से, क्योंकि कुछ मनुष्य लोगों की वजह से मेरा बेटा मैंने खोया है पहले वाला, लेकिन अब नहीं, अब कुछ होगा तो मैं उस मनुष्य लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये फिर शुरू हो गई। मॉम भी ना, नामजुन की मॉम, चलो घर पे यही पंचायत करना है। और सासू माँ कहाँ गई? हाँ अपना एक अर्जेंट काम याद आ गया था इसलिए चली गई। भैया भाभी घर पे चलिए, आप लोग बहुत थक गए होंगे और भूखे भी होंगे। चलिए चलो फाइनली आप लोग घर पहुंचेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। छोटी के बच्चे, चलिए आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे ह्यूमन के पास। तो चलिए। सुगा मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे भैया भाभी बिल्कुल सेफ है। मैं भी बहुत हैप्पी हूँ आपके लिए कि आपके फाइनली भैया भाभी आ गए। चलिए जिमिन जी, मुझे इसी बात पे कुछ दीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? आप जानती हैं जिमिन जी? क्या? ओह तो आप नहीं जानती, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। यार मैं हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा सुगा जिमिन को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं आगे। तो चलिए। यहाँ ये मेरे पास आप। अरे सुगा क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा है आपको मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ? चलिए आर्मी, हमारे प्यारी यमन का किस करके हो जाता है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। तो चलिए। अब सुबह मुझे काम है, बाय। जीवन जीविना, मैं इनका पति फिर भी शर्मा जाती हूँ। चलिए आर्मी, अब हम चलते हैं हमारे प्यारे नामजुन के पास, जो कि वो लोग अपने घर पे पहुंच जाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं उनके पास। तो चलिए। आओ बेटा नहा कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ, ठीक है बेटा? ठीक है मॉम। एंड जिन तुम भी जाओ नहा लो। अब तुम्हारा पैर कैसा है बोलो, दर्द कर रहा था ना? अरे ये नमून बेटा कैसे पूछ रहा है? ठीक है अब मेरा पैर। ओके फिर जाओ नहा लो, फ्रेश हो जाओ। ये भी ना मुझे मम्मी जी के सामने पूछ रहे हैं, अरे वो मुझे गुस्से से देख रही है बहुत तेज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मम्मी जी से। सुनाई दिया कि नहीं? अच्छी तो जा रही हो। चलिए आर्मी, हमारा प्यारा नामजुन चला जाता है तो हमारी प्यारी जीन भी जाती है, तभी उसकी सासू माँ उसके साथ कुछ करती है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे। तो चलिए। ए लड़की कहाँ चली? रुक तो। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, जा। ठीक है मम्मी जी। चलिए आर्मी, हमारी प्यारी जीन जा ही रही थी तभी उसकी सासू माँ उसे धक्का दे देती है सीढ़ी से। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे। तो चलिए। मनोज काहे किया? चलिए आर्मी, जेहक और जोंकू बाहर गए होते हैं इसलिए वो जिन का आवाज नहीं सुन पाते, तभी नामजुन जिन का आवाज सुनते ही आता है उसके पास। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे। तो चलिए। अरे जिन क्या हुआ? ये मेरे बेटे को हो क्या गया है आखिर? इस मनोज के लिए भागा भागा चला है, जब से इसके साथ रह कर आया कुछ बदला बदला सा लग रहा है। जिन यहाँ देखो, लुक एट मी, मैं आ गया हूँ ना। तुम नहीं चल पा रही थी तो मुझे बुला सकती थी ना, मुझे पता था तुम्हारे पैर में दर्द है तो तुम्हें जरूर प्रॉब्लम होगा, लेकिन तुमने मुझे बुलाया नहीं। अरे हाँ ये भी हो सकता है तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, तुम्हें चक्कर आ गया होगा। अरे नमजुन बेटा बहुत ठीक तो है ना? मैंने देखा बहू को चक्कर आ गया और वो गिर गई। मैं जब तक जाने वाली थी बहू के पास तब तक तुम आ गए। अच्छा किया बेटा तुम आ गए, इसे लेकर चलो बेडरूम में। हाँ मॉम, मैं अब जिन को बेडरूम में ले जाता हूँ। फिर मेरे नमजुन बेटा को हो क्या गया है? मेरे बेटे से लेकर जाएगा इस धक्कोड़ी लड़की को। पहले यार में हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा नमजुन अपनी जिन को बेडरूम में लेकर आता है। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे। तो चलिए। वाई जिन वाई, एक बार बोल देती तुम कि मैं तुम्हें यहाँ आकर छोड़ दूँ, बोला क्यों नहीं तुमने? बताओ, ये तो गलत बात है ना? अब ये चुड़ैल मेरे इस बेटे पे भी जादू कर दी।
चिन वेट, तुम रेस्ट करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। नहीं नंदन जी, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत बुलाइए डॉक्टर को। चुप, अपना मुंह बंद रखो, हरदम ना ना हर चीज में। मैं कह रहा ना मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ, चुपचाप आराम करो यहाँ पर। हाँ भाई आराम करो, नमकीन बेटा ने बोला ना कि डॉक्टर लेके आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मम्मी जी इस हद तक गिर जाएंगी। इन्होंने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। अब नमकीन जी के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। मॉम, आप यहीं रहना जिन के साथ, मैं आ रहा हूँ। ओके? हाँ बेटा, तुम जल्दी जाओ, डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ, बेचारी बहू को बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ मॉम। कितना दिखावा करिए अच्छा बनने का। लले आर्मी हमारा प्यारा नमकीन चला जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो चलिए गाइस, हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो चलिए। तो चाहती क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है? बंद कर अपनी नौटंकी। तो जानबूझकर ये सब कर रही है ना नाटक, ताकि तो मेरे बेटे का टेंशन पाए। पहले मेरे पति को भड़काई, फिर मेरे छोटे बेटे को, अब ये मेरे बेटे के पीछे पड़ गई और मेरे पहले बेटे को खा गई। तू मम्मी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने मुझे जानबूझकर धक्का दिया है। समझी है? तू तो जान गई, चल अच्छी बात है। क्या करेगी बोल? हाँ, मैंने तुझे जानबूझकर धक्का दिया, तुझे जो करना कर ले, क्योंकि जो भी कुछ बुरा होता है ना, सब कुछ तेरी वजह से होता है। तेरी वजह से मेरा नमकीन बेटा जंगल में फंस गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो वो तो भगवान का धन्यवाद है कि वो सही सलामत घर पे आ गया, लेकिन तू क्यों आई उसके साथ, यही मुझे खाल रहा है। तेरी वजह से मैंने पहला बेटा खोया, अब तो मेरे नमकीन बेटा के पीछे पड़ गई है। पता नहीं तूने उस पर क्या कर दिया है कि वो बदला बदला समझ रहा है, तेरे आगे पीछे घूम रहा है वो। चलिए आर्मी, नमकीन की मॉम जिन को ऐसे बोली रही थी, तभी नमकीन डॉक्टर को लेकर आ जाता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए मॉम। आइए बेटा, डॉक्टर मैडम जल्दी से देखिए मेरे बहू को। चिन, तुम घबराओ मत, नहीं टेंशन लो, अभी डॉक्टर मैडम आई है ना, तुम्हें मेडिसिन देंगी, ठीक हो जाओगी। तो डॉक्टर जाइए जिन के पास। ठीक है मिस्टर नामजून। चलिए आर्मी, हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर का जिन को देखकर हो जाता है और नमकीन को कुछ वो मेडिसिन लाने के लिए कहती है। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। मिस्टर नामजून, मैंने कुछ मेडिसिन लिख कर दिया है, तो आप जाइए लेकर आइए और अपनी वाइफ को दे दीजिएगा और ये ठीक हो जाएंगी इसे खाकर जल्दी। व्हाट? वाइफ? हे भगवान जी, ये डॉक्टर मैडम ने क्या बोल दिया? डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हैं? व्हाट हैपेंड? चलिए आर्मी, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे प्यारे नमकीन ये सब सुनकर एक दूसरे को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं आगे। तो चलिए। अरे डॉक्टर, ये मेरे बेटे की सगी भाभी है, ना कि वाइफ है। Oh really? I'm so sorry. It's okay डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, आपको जाना है ना अभी? थैंक यू मिस्टर नामजून। चलिए आर्मी, हम आगे देखते हैं कि हमारा प्यारा नामजून डॉक्टर को बाहर छोड़ के आ जाता है और जिन के बेडरूम में सब आ जाते हैं, यानी कि जिहोप जंगकुक सब उसके पास। तो चलिए गाइस, इसके आगे देखते हैं। तो चलिए। बहुत तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, कैसे हो ये सब? जंगकुक एंड डैड, जिन बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मर्द को अपने वश में करके रखा है इस मनहूस ने, सब लोग इसके पीछे आ गए। हाँ पापा जी, और छोटी देवर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। नमकीन बेटा, अब तो ठीक है ना, तो जाओ तुम भी नहा लो और नीचे खाना खाने आ जाओ, मैं जा रही हूँ। कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम इसका कब से केयर कर रहे हो, लेकिन अपना नहीं। अब जाओ नहा लो, खा लो। ये ना कभी नहीं सुधरेगी, अपनी बातों से ना हमेशा सबका दिल दुखाती है। अच्छा वो तुम आराम करो, हम जा रहे हैं, ठीक है? और तुम्हारा खाना भिजवा देते हैं। हाँ भाभी, आप रेस्ट करिए, ठीक है? पहले आर्मी सब लोग चले जाते हैं और हमारा प्यारा नमकीन वही रहता है अपनी जिन के पास। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम आगे इसके। तो चलिए। पहले आर्मी हमारी प्यारी जिन को बहुत बुरा लगा रहता है, जो भी उसकी सास ने उसको सुनाया था, और वो नमकीन को देखकर रोने लगती है। तभी नमकीन शॉक्ड होकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो चलिए गाइस, देखते हैं आगे इसके। तो चलिए। जिन, रो क्यों रही हो? चलिए आर्मी, जिन बिना कुछ बोले नमकीन को बेड से उठकर सीधा जाती है, नमकीन को हक कर लेती है और रोती है। चलिए गाइस, हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो चलिए।